नाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की। सो रखया तुम्हारे वास्ते ये खोलो तुम मेले, दुनी पावे ना इन तरफ को, सो बीच अरस तुम्हारे दिल, सो बीच अरस तुम्हारे दिल, हक बका मता जाहिर किया। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी, जाहिर किया हक मता बका जाहिर किया है। महंतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज, बड़े मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, हक महबूब के जवाब पढ़ने पर इतना आनंद आता है। हमारे अपने दिल के अंदर में जो भी प्रश्न खड़े होते हैं अथवा जो भी उलझने होती हैं, जो भी बाधाएं होती हैं, इन जवाब को सुन करके अंदर में इतनी संतोष, इतना आनंद आता है, हिसाब नहीं है। एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं ना, तब अंदर में सुकून मिलता है। धामधनी कहते हैं साथ जी, आप देखो तुम्हारे को धामधनी ने इतना बड़ा माजजा दिया है, सुना था ना कब, इतना बड़ा चमत्कार दिया है, और उस वो किसी के पास चमत्कार नहीं है, और जिसका नाम है राज्य महाराज जी का इलम निधन नहीं, जिसका नाम इलम नुक्ता है, जिसका नाम है तारतम। यदि आज कहा जाए सुंदर साथ जी, तो बड़े गौरव के साथ में हमें कहने में आनंद आता है कि दुनिया के अंदर में एक 3 अस्त्र हुआ करते थे, समझे नहीं। उस अस्त्र पर सभी, चाहे देवगण हो और चाहे कोई भी हो, उन अस्त्र पर उनका बड़ा पावर होता था। मतलब कि वो तप के द्वारा, जप के द्वारा, अपनी साधनाओं के द्वारा उनको अर्जित करते थे। और जिसमें संपूर्ण सबसे होता था नंबर 1, वो होता था ब्रह्म अस्त्र। ब्रह्म अस्त्र मिलता था तो ऐसा होता था, मतलब कि वो संपूर्ण जगत को जीत लेगा, हर तरह से वो उससे पारंगत हो जाएगा और कोई भी हरा नहीं सकेगा। आज हम कहते हैं सुंदर साथ जी, निजानंद संप्रदाय से आप समझ लीजिए, यहाँ पर अक्षरातीत का ये अस्त्र है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, ये अक्षरातीत धामधनी का अस्त्र है। यहाँ पर कई ब्रह्म अस्त्र उसकी एक के अंदर में छिप जाते हैं। बताओ, ये बहुत बड़ा है। तारतम नुक्ता जो है, वो माजिजा, वो चमत्कार जो धनी ने दिया हुआ है, उसमें आप विश्वास करके देखो, समझे नहीं। विश्वास करी ने जो दौड़ी जे तारतम फल ले से, वो तारतम का फल लेता है, उसी को ये सिद्ध होता है साथ जी। इसलिए ये हक मता और बका जो धामधनी ने तुमको हाथ में दिया है, हक का मता मतलब खजाना, धन संपत्ति कौन सी है, वहां की नियामत, और तुमको दिया धामधनी ने बका परम धाम, मता भी दिया और बका भी दिया। कौन सा? हक का, दुनिया का नहीं दिया, झूठे संसार का नहीं दिया है। इतनी बड़ी संपदा धामधनी ने दी है। इसलिए साथ जी, तुम किसी भी तरह से कहीं पर भी नाकामयाब नहीं हो सकते हो, कभी भी नहीं हो सकते हो। ये धनी का कहना है, धनी का आशीर्वाद है। इसलिए ये बता और बका संपत्ति तुमको प्रदान की है, पर ये समझा नहीं कोई, ये समझा नहीं कोई, परंतु समझा कोई। हक मता जो उन्होंने भेजा है, खजाना जो भेजा है, किसके माध्यम से भेजा है? आप हम सब सुन रहे हैं, कुरान के माध्यम से भेजा है, कुरान के माध्यम से भेजा है, सब में भेजा है, लिख करके आया है, पर समझा ही नहीं कोई, उसका रहस्य नहीं जाना है।
क्यों नहीं समझा? क्योंकि उनके पास में ताकत नहीं है, उनके पास में इल्म नुक्ता नहीं है, उनके पास में ये मालिजा नहीं है। यही इसलिए लोग नहीं समझ पाए। कहया हरफई के बयान में, कहया हरफई के बयान में, अरे जो वाणी आई है, मतलब यहाँ वर्णन चल रहा है, जो वाणी जो मोहम्मद रसूल साहब लेकर के आए, उन्हीं शब्दों में, उन वचनों में कहा गया है, उसमें ये बात कही गई है। लेकिन पढ़ करके कलकाता पढ़ते हैं लोग, पढ़ के सब जाते हैं, लेकिन भेद नहीं जान पाते, रहस्य नहीं जान पाते। उन्हीं हर्फ में, उन्हीं शब्द में, उन्हीं वचनों के अंदर में ये कहा गया है, बिना ताले ना पहचान हो, बिना ताले ना पहचान होए। ताले बोलते भाग्य, नसीब। बिना नसीब भाग्य के नहीं मिलता है, और ये नसीब भाग्य ब्रह्म सृष्टियों को है। धनी ने इनके लिए रखा ही था, संभाल के रखा हुआ था। ये अरस का वक्त, परम धाम का खजाना, ये मता धन सब और लिखा था, लेकिन कोई पढ़ करके जाते थे, उनका भेद नहीं जानते थे। ये तो जिनके ताले में है, जिनके भाग्य में है, ये भाग्य उनके हैं ब्रह्म सृष्टि के, और उनका भाग्य जगेगा जब स्वयं धनी आएंगे और उनको वो तारतम का रस पिलाएंगे। ये बयान पुकारे जाहिर, ये बयान पुकारे जाहिर, ये वचन, बयान बोलते वचन, ये वचन, ये जो वाणी में लिख करके आया हुआ है कुरान के अंदर में, ये पुकार रहे हैं, ये जाहिर बता रहे हैं, लेकिन आंख नहीं खुलती है, वो चश्मा ही नहीं है, समझे नहीं? स्वामी बोलते मुझे चश्मे से कहता, मेरी नजर से देखो आप, धामधनी ने जो तुमको चश्मा दिया तारतम, उससे देखो। कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई नहीं जान पा रहा है। ये तो ऐसे ही इन हर्फ में, इन वचनों के अंदर में सब कुछ पहले से कहा गया है। इत पहुँचे ना दुनी सौर, पहुंचे ना दुनी सौर, पहले से कहा गया है कि दुनी की समझ, दुनी की बुद्धि, दुनी का ज्ञान, मतलब संसार का, जीव सृष्टि का, क्षर जगत का, ये तो ऐसे उनकी बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती है। अब इतने के लिए ही कहा जाता है कि खुद वेद दौड़े, खुद नारायण दौड़े, खुद ब्रह्मा दौड़े, सबने दौड़ लगाई, बहुत लगाई, ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने प्रयत्न किया, प्रयास किया है, लेकिन नहीं मिला ना। ये भाग्य में था, ब्रह्म शक्ति के पहले से लिखा था। ये हादी जाने या अरस रूह है, ये हादी जाने या अरस रूह है, ये जो लिख करके पहले से आया है, इनका रहस्य, इनका भाव या तो हादी श्यामा जी जाने, सदगुरु जाने, या फिर वो रूह ब्रह्म शक्ति जाने, जिनकी बात लिखी हुई है, जिनके बारे में लिखा गया है, जो वहां से आई है वो जानती हैं। हक खिलवत का मचकू, हक खिलवत में, हक परम धाम के अंदर राज्य में, राज्य के खिलवत खाना मूल मिलावा में जो बातें हुई, मचकू बोलते बातें, जो बातें हुई हैं, उन खिलवत की बात को बताएंगे, अच्छा नहीं बताएंगे, उन खिलवत मूल मिलावा की बात को बताएंगे। जगत के बड़े बड़े कहलाने वाले खेल के मोहरे जिनको कहा गया है, नारायण बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ये तो हक की वो रूहें जानती हैं, या हादी श्यामा जी जानती हैं, और नहीं जानता है कोई। तरफ भी के ने पाए नहीं, इतनी बार वाणी के अंदर में एक आ गया, तरफ भी के पाए नहीं, किसने उस दिशा को नहीं पाया? कौन? वो खिलवत को, जो हक की खिलवत है, जो रंग मोहल है, वो परम धाम है, किसी ने भी नहीं पाया, जिसको अपन ने पहले सुन चुका, सुना है कि अक्षर को मालूम है कि अक्षरातीत का घर कहाँ है, और किसी को मालूम नहीं है अक्षरातीत का मुकाम कहाँ है। अक्षर को ये मालूम है, और अंदर क्या है, उसमें भेद क्या है, ये पता नहीं है, इसलिए उसकी परब तरफ किसी ने नहीं जानी है। पावे तो जो दूसरा हो, पावे तो जो दूसरा हो, ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त कोई ब्रह्म सृष्टि हो दूसरी, वही जानती है, वही पाएगी, अन्यथा तो संसार में कोई पाने वाला नहीं है। तुम तो बीचे
वाहे दत्त के। तुम तो बीच वाहे दत्त के, अब प्यार से कह रहे और इतनी अच्छी बात कर रहे, क्यों हो? तुम तो हो ना बीच वाहे दत्त के, वाहेदानियत के, एक दिली के। खिलवत खाना में वो वाहे दत्ती है ना, एक दिली है। तुम हो नहीं, तुम तो उसकी हो। रूहो मेरी, मैं क्या कहूं तुमको, तुम उसी खिलवत की हो, उसी परम धाम की हो और उसी वाहिदत के अंदर में रमन करने वाली हो। और जरा ना कित काहू को, और कितना कहूं कोई, और कोई दूसरा नहीं, कहीं पर भी कैसे भी कहो दूसरा कोई नहीं है। तुम ही वाहिदत की हो, तुम ही खिलवत की हो, तुम ही मार्फत की हो और तुम ही धनी के अंग हो और तुम्हारे लिए ही श्यामा जी हैं। इसलिए साथ जी तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं है, तुम्हारे लिए धनी ने सब दिया है। और जरा ना कित काहू को, और जरा ना कित काहू को, तरफ भी के ने पाए न, तरफ भी किने पाई नहीं। पावे तो जो दूसरा हो, आवे तो जो दूसरा हो। तुम तो बीचे वाहे दत्त के, तुम तो बीचे वाहे दत्त के। और जरा ना कित काहू को, और जरा ना कित काहू को, और जरा ना कित काहू को, और जरा ना कित काहू को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम की धनी की जय।